दुनिया भर में आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है वो है कोरोना वायरस की वैक्सीन। चाहे आपकी नौकरी हो या फिर आपकी स्कूल कॉलेज या फिर आप कहीं विदेशों में घूमने जाएं, वैक्सीन लगाना आज आवश्यक हो गया है। मगर सवाल आता है कि क्या हमारे वैक्सीन के साथ भी भेदभाव की जाती है। ये सवाल इसलिए क्योंकि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से एक बार कोवैक्सीन को अप्रूवल देने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन भारत की स्वदेशी वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक के द्वारा तैयार की गई है। मगर अब इसी कोवैक्सीन को अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी नहीं दी है। आपको बता दें कि किसी भी वैक्सीन को ग्लोबली इस्तेमाल किए जाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है। अभी तक कुल 7 वैक्सीन को ये अप्रूवल मिल चुके हैं, जैसे कि मॉडर्ना, फाइजर, कोविशील्ड, सिनोफार्म और सिनोवैक्स। मगर इस लिस्ट में भारत की खुद की बनाई हुई स्वदेशी वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन का नाम शामिल नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि इससे पहले कि कोवैक्सीन को अप्रूवल दी जाए, वो चाहते हैं कि उन्हें कोवैक्सीन को लेकर और जानकारियां मुहैया करवाई जाए। आपको बता दें कि भारत में करोड़ों लोगों ने कोवैक्सीन की डोज ली है, लेकिन अगर ये लोग कहीं विदेश पढ़ाई करने जाते हैं, नौकरी करने या फिर घूमने गए, तो इनके द्वारा कोवैक्सीन ली गई डोज को मान्यता नहीं दी जाती है और इन्हें कई दिनों तक क्वारंटीन में ही रहना पड़ता है। खास बात यह है कि ये वही कोवैक्सीन की डोज है जिसे भारत के PM ने भी ली है, मगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे अप्रूवल देने में अब आनाकानी कर रही है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को लेकर अप्रूवल एप्लीकेशन इसी वर्ष अप्रैल में ही जमा कर दी थी, लेकिन आज तक WHO ने इसे अप्रूवल नहीं दी है। हालांकि इसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के दूसरे वैक्सीन को सिर्फ कुछ ही हफ्तों में अप्रूवल दे दी थी, जैसे कि फाइजर वैक्सीन को सिर्फ 6 हफ्तों में अप्रूवल दी गई थी, तो वही मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को महज 9 हफ्तों में ही अप्रूवल दे दी गई थी। मगर आज तक कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं दी गई है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इनमें से चीन की जो 2 वैक्सीन हैं, सिनोफार्म और सिनोवैक्स, इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बिना ज़्यादा जानकारी के बिना ही इसे कुछ ही हफ्तों में अप्रूवल दे दिया गया। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे खुद स्वीकार भी किया था और अपने एक रिपोर्ट में कहा था कि इन वैक्सीन को सिर्फ कुछ ही एडल्ट्स के ऊपर प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से इनकी जो एफिकेसी रेट है वो बताई नहीं जा सकती। मगर इसके बाद भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना के इन 2 वैक्सीन को कुछ ही हफ्तों में अप्रूवल दे दी है। मगर भारत की बनाई गई स्वदेशी वैक्सीन यानी कि जो कोवैक्सीन है उसे आज तक WHO ने अप्रूवल नहीं दी है, जो भारत के साथ एक नाइंसाफ़ी है, क्योंकि भारत में जो करोड़ों लोग हैं उन्होंने कोवैक्सीन की डोज ली है, मगर चूंकि WHO ने इसे अप्रूवल नहीं दी है, इसे विदेशों में मान्यता अभी तक नहीं मिल पाई है। अब सवाल आता है कि क्या चीन की जो 2 वैक्सीन है उसके लिए क्राइटेरिया अलग है और भारत की जो कोवैक्सीन है उसके लिए क्राइटेरिया अलग है? इसका उत्तर WHO को देना होगा, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? इसका उत्तर सिर्फ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही दे सकती है, क्योंकि कोवैक्सीन को अप्रूवल ना मिल पाने के कारण कई लोग ना वीज़ा के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं, ना वो विदेश में जाकर पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ही जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि WHO ने अभी तक जो कोवैक्सीन है उसे अप्रूवल नहीं दी है। तो अब सवाल आता है कि क्या आखिर भारत के साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है? अगर भेदभाव किया जा रहा है तो आखिर क्यों चाइना की जो 2 वैक्सीन है उसे कम डेटा के आधार पर ही अप्रूवल मिल जाती है, मगर भारत बायोटेक के द्वारा सारे डेटा जमा करने के बाद भी WHO इस कोवैक्सीन को अप्रूवल देने में आनाकानी कर रही है? आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आकर आपकी राय को हमारे साथ आप अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने कोविड-19 वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो हम आपसे अपील करते हैं कि चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर वो कोविशील्ड की वैक्सीन हो, आप कृपा करके वैक्सीन की डोज लें। अपने आप को और अपने परिवार को इस खतरनाक कोरोना महामारी से सुरक्षित रखें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.